हेलो। हाँ जी, साहिब बंदी सदनाम। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी, कहाँ से अभी बात कर रहे हैं? आपसे बात कर रहे थे ना अभी हमने। अच्छा, तो सर एक मिनट में ये कह रहा था कि अभी जो मॉडर्न साइंस है वो ये कहती है कि जो संपूर्ण यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी को यदि जोड़ा जाए ना, हाँ तो तो उसका जीरो जो हो जोड़ जाएगा। आएगा संपूर्ण यूनिवर्स की जोड़ एनर्जी का वो जीरो आता है, शून्य आता है। अच्छा। तो यदि इसको अपन उल्टा करें तो इससे हाँ, मतलब ये सिद्ध साइंस ने मैथमेटिकली ये सिद्ध कर दिया है। इससे मतलब उल्टा करने पर, तो व्युत्क्रम करने शून्य पर से सब विस्तार ये होता सिद्ध हो रहा है कि जीरो से ही शून्य से ही सारी ऊर्जा निकल रही है। है। भाई ये तो हमारे वेदों में पहले से ही प्रमाणित है ना कि शून्य से ही सब हुआ है उत्पन्न। हाँ ये हाँ तो हाँ साइंस आज मान रही है कि सब कुछ टोटल मिला के जीरो हो जाएगा, लेकिन वेद तो हमारे यही बोल रहे हैं शुरू से ही कि शून्य से ही हाँ सब हाँ उत्पन्न हुआ है। भाई वेदों का तो निरंकारी ओरिजिनल। बाबा भी तो यही बोल रहे हैं ना कि निराकार से साकार हुआ है, साकार निराकार में मिल जाएगा जाके। मैं लेकिन सर आपने जो संत मत में कोई तो संत ने 7 शून्य का वर्णन किया है, किसी ने 16 का, किसी ने वो तो 68, अलग कोई चीज कोई है। 68 शून्य तक गया। नहीं, वो तो अलग चीज है। वो तो तोड़ लगे हैं, भेद हैं। वो भक्ति अच्छा भेद है। अच्छा। वो शून्य तो एक ही है। शून्य तो एक हाँ ही है। अब चाहे 7 शून्य हाँ, बोलो तो शून्य है ना। एक बोलो जी चाहे जी। 7। भाई आप कागज पे लिख लो 7 शून्य इजिकल टू, शून्य, आप हाँ सबको सही जमा बात है, कर दो। शून्य ही शून्य। शून्य जमा शून्य जमा शून्य जमा शून्य जमा शून्य क्या आएगा? हाँ हाँ, शून्य आएगा। शून्य। हाँ, तो वो शून्य को चीज। किसी से गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो भी शून्य आता है। हाँ बिल्कुल, ये तो गुप्त भेद हैं। ये तो कोड लगे हुए हैं वाणियों में। कबीर साहब ने 7 नहीं सुनों लेकिन की अपने, बात करी है। 7 सुनों लेकिन के कई पार संतों में माई सर, है कई लिव। कई कई संतों ने 7 शून्य का बोला, किसी ने 68 शून्य का वर्णन किया, फिर बिल्कुल कोई बोला है, महाशून्य बोलता बिल्कुल है। बोला है, लेकिन वो गुप्त भेद है, भक्ति भेद है। वो अलग चीज अच्छा हो अच्छा। जाती है। लेकिन शून्य एक ही है। शून्य दो नहीं हो सकते। हाँ, जैसे शून्य तो एक कहते ही हैं माना ब्रह्म है जी। एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हाँ 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 वो एक ब्रह्म ही एक शून्य है। बाकी जितने हाँ शून्य हाँ से हाँ शून्य उपजते हैं वो शून्य में ही समाते हैं। हाँ, शून्य से यहाँ ये शून्य ही बात भी होता है, सही है। शून्य में रहता है, शून्य ही रहता हो जाता है। शून्य से और कुछ नहीं है। हाँ, अभी मॉडर्न साइंस भी यही मान रही है सर। हाँ, शून्य से सृष्टि तब होती है जब शून्य में चेतनता आती है, जो एनर्जी आ रही है, जो शून्य से विस्तार हाँ तो कर मतलब, रहा है आगे, वो कौन है उसको जानना है। तो फिर तो आप वही नानक जी वाली आपने बात बोल दी, बस मतलब वो शब्द प्रकट हो गया शून्य से। शून्य शब्द से प्रकट हुआ है। शून्य से शब्द प्रकट नहीं हुआ, शून्य अच्छा शब्द अच्छा। से प्रकट हुआ है। आप गीता पढ़ो, गीता में साफ लिखा है कि मैं ही निराकार ब्रह्म को आश्रय देने वाला हूँ। लोग निराकार की हाँ भक्ति कर रहे हैं, निराकार को परमात्मा मान रहे हैं, लेकिन गीता कह रही है मैं निराकार को भी आश्रय देने वाला हूँ। निराकार क्या होता है? 2 हाथों हाँ के बीच में जो गैप होता है ना, वो हाँ निराकार है। 2 हाथों को सीधे सीधे रख दो, अब उन दोनों हाथों के हाँ जो बीच में गैप है वो निराकार है, वो हाँ शून्य है। अब वो पूरे संसार में फैला हुआ है गैप, जिसको पोल कहते हैं हम लोग। जो पोल हाँ। है पूरे तो संसार में पोल है। सर ये साइंस साइंस जो अभी मॉडर्न साइंस है वो ये भी कहती है कि यदि शून्य नहीं हो ना तो कोई ध्वनि होगी नहीं, मतलब ध्वनि प्रकट, जैसे बिल्कुल साइलेंस है, अब कोई नहीं नहीं, मोटरसाइकिल जा रहा है या कोई घंटा बजा सुनो दिया, सुनो तो सुनो शून्य नहीं सुनो होगा तो ध्वनि भी नहीं हो सकती। सुनो सुनो सुनो, शब्द हाँ की ध्वनि अलग है और शून्य से प्रकट शब्द की ध्वनि अलग है। सार शब्द की अच्छा। ध्वनि अलग है और शून्य से हाँ प्रकट जितने भी शब्द हैं उसकी ध्वनि अलग है। मैं ये कह रहा हूँ, आप 2 अच्छा। हाथों को बजा रहे हो, ताली बजा रहे हो और आप सुन रहे हो, हाँ उसके पीछे सोर्स कुछ और है। सोर्स है हाँ वायु। वायु की वजह से हाँ हमें आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि जो साउंड है वो वायु में, एयर में ट्रेवल करती है। आप ऊपर चले हाँ जाओ हाँ आसमान में, जहां पर हाँ कोई वायु नहीं है, वैक्यूम है केवल। हाँ आप वहां हाँ। 100 बार ताली बजाओ, 100 बार बोलो, वहां किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। वहां ट्रेवलिंग होती अच्छा नहीं है। वहाँ ना। भाई वो अच्छा शून्य है, अच्छा, उसमें नहीं कैसे ट्रेवल होगा? विदाउट हवा के ट्रेवल हो ही नहीं सकता वहां पे। शब्द ट्रेवल ही अच्छा, नहीं एयर होगा। नहीं है। उसका सोर्स बनाते हैं वहां पे। ट्रेवल कैसे करवाना है, सोर्स बनाते हैं। वो एयरक्राफ्ट में सोर्स बनते हैं, वहां पे हवा हाँ 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 हवा पहुंचाई जाती है। वो हवा हाँ हाँ। नकली ले रहे हैं वहां। नकली मतलब आर्टिफिशियल मैन मेड बनाई हुई है, मतलब आदमी के द्वारा व्यवस्थित हवा में रहते हैं वो लोग।
अगर वो हवा निकाल दी जाए वहां से, क्योंकि हवा भर भर के ले गए यहाँ से, तो फिर वहां पे शब्द भी खत्म हो जाएगा, शून्य रह गया केवल। तो शून्य से नकली शब्द पैदा होते हैं जो बदलने वाले हैं, जो बदलाव के अंतर्गत आते हैं, जो माया के अंतर्गत आते हैं। और शून्य से पहले कौन सा शब्द है? वो सार शब्द है, ठीक है। उस शब्द की महिमा ये साहब ने जो शून्य से पहले है। और ये सर, ये गुरुवाणी के अनुसार कई लोग कहते हैं कि जो ये 4 पदार्थ बताए हैं, जो अपने वैदिक सनातन में बताए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये बता गुरुवाणी इनको नहीं कहती। 4 पदार्थ अलग है और 4 युग अलग है। 4 पदार्थ है जगमाही। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये भी गुप्त भेद है, इसके पीछे भी ये भक्ति पदार्थ हैं, वो अलग हैं, ये अलग हैं। ये भक्ति पदार्थ तो फिर आपने मैंने निवेदन किया था कि कोई वीडियो बनाते तो कुछ मालूम पड़ता है 4 पदार्थ क्या और 4 लेकिन ऐसा है, देखो, हर चीज का एक समय निर्धारित किया गया है। हर चीज में जो जितनी भी बता रहा हूँ मैं समय के अनुसार बता रहा हूँ, और उसको बताने के बाद रिएक्शन क्या हो रहा है लोगों का, कितने गुरु बन बन के निकल रहे हैं नए, वो सब मैं देख रहा हूँ। मुझे हर चीज, मेरी हर चीज पे नजर है कि मेरा एक सत्संग करने के बाद मेरी ही बात को कौन कौन रिपीट कर रहा है, सब पे नजर है मेरी। ये समझ लो कि मेरे सत्संग आने के बाद कितने YouTube पे गुरु बन के बैठ गए हैं, मैं सब पे नजर रखी है मैंने कि कौन क्या बोल रहा है और कहाँ बात आ गई। हाँ, YouTube चैनल में गुरु होगी तो बाढ़ आ रही है साहब। हाँ, वो हमारे सत्संग के बाद बाढ़ आई ना, क्योंकि मैंने जो चीजें खोल दी हैं वो आज तक खुली नहीं थी, नहीं तो दिखा नहीं खोली हो। अब जब मैंने खोल दी है तो लोग सोच रहे हैं क्यों ना हम, ऐसा होता है ना, कोई नया मॉडल आ गया मोबाइल का मार्केट में, तो चाइना क्या करता है, एकदम उसकी कॉपी करने लग जाता है। अब चाइना को पता है कि ये जो मोबाइल है ये 1 लाख रुपए का है लॉन्च, और सबके बस की बात है नहीं कि वो 1 लाख रुपए का मोबाइल ले सके, तो उसकी कॉपी कैट बना के 10,000 में प्रोवाइड कर देता है वो। चाइना ये करता है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि वो मोबाइल लेते नहीं है लोग, वो भी लेते हैं, नकली भी चलता है माल भाई। चलता है। ऐसा नहीं है कि जो YouTube पे लोग आ रहे हैं हमारा सत्संग सुन सुन के उनके चेले नहीं बनेंगे, बनेंगे उनके भी चेले, क्योंकि हमारे तो डुप्लीकेट भी सुपर हिट हो जाते हैं। बस ये लेकिन चाइनीज फटाके जल्दी से खुश भी हो जाते हैं। यही मैं बोल रहा हूँ, यही मैं बोलने जा रहा था कि वो ले लेंगे भले चाइनीज, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल है ना भाई। ओरिजिनल का मुकाबला क्या करेंगे ये। और ये सर, कई लोगों की ये धारणा है कि जो ये जो मन है वही जीव है। जीव और मन वाला तो अलग हो ही नहीं सकते। इन लोगों को अभी कुछ थ्योरी नहीं पता है, जिसके मन में जो आ रहा है अपनी बुद्धि विवेक से वही बोलता जा रहा है। जब वाणी प्रमाणित करते हैं ना हम, तो सब धरे के धरे रहते हैं, क्योंकि वाणी मीटर है। आप अपने अंदाजे से ले आओ, लेके अपना दूध लेके पतीले में डाल के ले आओ अंदाजे से। कोई कहेगा मेरा 5 लीटर है, कोई कहेगा 7 लीटर है। अरे भाई, जब वहां पे जाएगा ना मीटर में, और एक एक बूंद का हिसाब जब हो जाएगा तो खुद पता लग जाएगा कितना है, कम है कि ज्यादा। तो हम किसी की बातों को नहीं मानते, हम लगाते हैं मीटर। आपने जो वीडियो बनाया था ना वो हृदय कमल पर। हाँ। तो हृदय कमल में हर का वास जो गुरुवाणी में लिखा हुआ है। बिल्कुल। उस पर भी लोगों ने काफी वो, मतलब कई लोगों ने कमेंट्स आया कि भाई कोई तो दशावतार को उसको ब्रह्मरंध्र को बोलते हैं, फिर कोई कहता है हृदय कमल में है। भाई खोज करने दो ना, लोगों को खोज करने दो, इससे क्या होता है। फिर ये भी नहीं पता कि ये हृदय कमल है कहाँ। हाँ, यही तो बात है, यही बात है। वो हृदय को, वो दिल को समझ रहे हैं हृदय कमल जहाँ शंकर जी का वास है। हाँ, वो नहीं है, वो तो हृदय चक्र है। वो नहीं है। परमात्मा का जो हृदय कमल है जहाँ परमात्मा का वास करता है, वो कभी फेल नहीं होता। वो कभी शरीर में नहीं है क्या? है? नहीं, शरीर में नहीं। शरीर में नहीं है क्या? ना, मतलब ही नहीं। हृदय कमल आत्मा को कहते हैं जहाँ परमात्मा वास करता है। आत्म में राम और राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। आत्मा ही वो कमल है जो कीचड़ से न्यारा है, जो संसार रूपी कीचड़ से न्यारा है, जिसको कोई माया छू नहीं सकती, अग्नि उसे जला नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकता। वो है हमारा हृदय कमल, जिसमें हमारा वास है। और उसी हृदय में राम बसते थे। हनुमान जी का तो इन्होंने ऐसी छाती फाड़ के दिखा दी। वो तो